देखिए, टिकट में पैसा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखा। टिकट में कितना दिया होगा? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख ही दिया होगा। आपने दिया था? नहीं, मैंने नहीं दिया। 25 लाख, 50 लाख कोई दिया होगा, लेकिन हमने 10-12 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में, आज से पिछले 3 साल मैंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी इतना रुपया लोगों में हम लोगों की ज़रूरत में हम खर्चा किया। लॉबी में हम लोग बैठ करके मोबाइल देख रहे थे। इसी बीच में अख्तर साहब उधर से आया और बोलने लगा कि अरे अंधो, आप लोगों को ज़रा सा देखना चाहता हूँ चेहरा। तो कुछ से कुछ बोलने का मन करता था, फिर सोचे कि वो इस तरह की बात वो बोल दिए। अब हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो झमेला होगा, हम तो खामोश रह गए और लोग भी खामोश रह गए। उम्रे में हर दुआ में भी यही बात अल्लाह से मैं कहा कि या अल्लाह, मेरे हक़ में जो फ़ैसला आपका होगा वो हमें कबूल होगा। हमने ये नहीं कहा कि हमारा पार्टी बदल दीजिए, हमारे पार्टी के सिलसिले में जो आपका फ़ैसला होगा वो मंजूर। कितनी संभावनाएं दिख रही हैं सरकार बनने की? देखिए, 20 तारीख के बाद ही कुछ बता सकते हैं। हमको तो कभी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाकर, भारतीय जनता गठबंधन को हटाकर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का सरकार बहुत जल्द बनने वाला है। सदर साहब जनाब भाई अख्तरुल ईमान साहब जब पार्लियामेंट हारे थे, उसके बाद पार्टी यहाँ से लगभग सो गया था। अख्तरुल ईमान साहब भी सो गए थे, शायद खुदा को पसंद था। फिर मेरे दिलो दिमाग में बात डाला और मैं मेहनत चालू किया सीमांचल में। खबर ये भी आती है कि आपके बेटे पूर्व मुखिया जो गुड्डू भाई, शायद रियल नाम इम्तियाज़ भाई, वो शायद पार्टी के जिला अध्यक्ष आने वाले दिनों में बन सकते हैं किशनगंज। तो कोचाधामन सीट जो है, आप पिछले बार देखेंगे आपके खिलाफ जो राजद जिला अध्यक्ष है सरवर भाई, उनके पिता शाहिद साहब चुनाव लड़े थे। आने वाले दिनों में क्या होगा टिकट के लिए? उनके परिवार के पास टिकट जाएगा, आपके पास रहेगा? हमारे बेटा जो इफ्तिखार एसपी है, उससे तेजस्वी यादव से वो पहले ही से उसका दोस्ताना ताल्लुक़ था और बहुत पहले से था, स्कूल के ज़माने से ही। सारे लोगों का कहना है कि हम लोग ठीक हैं, हाजी साहब ऐसा किया। अच्छा। अब हम अगर ना कहें तो किसको दलील दे के जाए? अब जो हो गया हो गया, जो लीड किए हैं वो सबको पता है। अच्छा। और लोग हमारे आर में अगर कोई आना चाहते हैं तो अब सवाल ये है कि साए में जो आए वो टहनी को टूटना भी नहीं चाहिए। बिहार में एआईएमआईएम के 4 विधायकों के राजद में जाने के बाद हम तमाम विधायकों का और एआईएमआईएम के लीडर्स का भी इंटरव्यू कर रहे हैं। अब तक आपने 3 जो विधायक गए उनका इंटरव्यू देखा। आज हमारे साथ कोचाधामन के विधायक इजहार रस्फी साहब हैं, हाजी इजहार रस्फी साहब। इनसे बात करते हैं। इजहार साहब, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि कब ये इस चीज़ की शुरुआत कब हुई कि राजद में आप लोगों को जाना, ये फाइनल कब हुआ? ये मेरे ख्याल से 2 घंटा में हम लोग फाइनल किए। इससे पहले से ही बात 2-3 महीना से चल रही थी। हमने सदर साहब को आगाह करते रहा और जब उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिए तो फिर हैदराबाद भी कहा गया कि भाई यहाँ के विधायक लोगों को आकर के समझाइए, और विधायक जो हम लोग बने हैं तो हम लोगों को कुछ दिक्कतदारी हो रही है, उस पर आकर के कुछ अपना टिप्पणी कीजिए, कुछ मशवरा दीजिए। लेकिन नहीं सुना। अचानक फिर आया उस दिन 12:30 बजे हम लोग हाउस गए। वहीं पर विचार बना कि सरकार अजब नहीं कि 2 दिन में भाजपा वाला अपना मुख्यमंत्री दे दे। चूँकि पार्टी बड़ी भाजपा थी और दूसरे नंबर की पार्टी राजद थी, तो पहले दावत अगर होता तो हम समझते हैं कि भाजपा को होता। इसलिए उसको भी रोकने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल में जाके शामिल हो गए। अभी कितनी संभावनाएं दिख रही हैं सरकार बनने की? देखिए, 20 तारीख के बाद ही कुछ बता सकते हैं। हमको तो कभी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाकर, भारतीय जनता गठबंधन को हटाकर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन का सरकार बहुत जल्द बनने वाला है। ये आप जो बता रहे हैं कि दिक्कतें आ रही थी, तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही, थोड़ा अगर शॉर्ट में बता सकें? दिक्कतें क्या, एरिया के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमारे सदर साहब भी जो है कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने काम में मशगूल सदर साहब भी, और सदर साहब के भाई का भी क्षेत्र में उतना वो नहीं हो रहा था। हम लोग टॉर्चर हो रहे थे इलाके के लोगों से, विकास भी नहीं हो रहा था। इसीलिए हम लोगों ने
ये फ़ैसला लिया। और फ़ैसला तो अभी नहीं लेते, लेकिन सरकार जो है राष्ट्रीय जनता दल की बनने जा रही है, इसलिए हम लोग भाजपा को रोकने के लिए ख़ास तौर पर हम लोगों ने इस कदम को उठाया। आप जिस दिन आए पटना से, आपने उस दिन कहा बयान में कि सदर साहब की और उनके भाई की तानाशाही चल रही थी, तो किस तरह की तानाशाही? आज भी तो मैं बोल रहा हूँ, किस तरह की तानाशाही? आज भी बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो हम लोगों को इलाके में जो काम हो रहा है उसके तरफ से, वो अब जग जाहिर है, आप भी लोग भी देख रहे हैं। लोग जो है हम लोगों को कहा कि इस तरह से रहिएगा तो फिर आने वाले टाइम में दिक्कत हो जाएगा, तो जिसलिए हम लोग उस तानाशाही से बचने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। एमआईएम के लोग कहते हैं कि सदर साहब ने अपना सीट छोड़कर इजहार साहब को दिया था, तो उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। एमआईएम साहब नहीं कहते हैं, एमआईएम के कोई लोग नहीं कहते, अख्तर साहब ही इस बात को कहते हैं। वही एमआईएम के हुए ना। हाँ, जबकि ये बात आप लोग भी जानते होंगे। सदर साहब जनाब भाई अख्तरुल ईमान साहब जब पार्लियामेंट हारे थे, उसके बाद पार्टी यहाँ से लगभग सो गया था। अख्तरुल ईमान साहब भी सो गए थे, शायद खुदा को पसंद था। फिर मेरे दिलो दिमाग में बात डाला और मैं मेहनत चालू किया सीमांचल में, ख़ासतौर पर कोचा दमन में। उसी बीच में एनआरसी हुआ, सीएए हुआ, सैलाब हुआ, उसके बाद जो है कोरोना स्टार्ट हो गया, फिर लॉकडाउन लग गया। इसमें हमने बहुत मेहनत किया, लोगों के घर घर जा कर के लोगों का खबर खैरियत लेने का मैं काम किया, और जहाँ तक जो हमसे हो सका उस पीरियड में हमने काफ़ी लोगों का मदद किया। उसके बाद ही इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आप लोग को पता है, और इलेक्शन में हमें कैंडिडेट बनाया गया और लोगों ने वोट दे करके हमें खिदमत करने का मौका भी दिया। और अब वो इलेक्शन होने के बाद ही कह रहे हैं कि हमारे वजह से तुम लोग जीते। अब बताइए भाई, किसके वजह से कौन था? बेशक मेरा सदर वो थे, हम आज भी उसका इज्जत करते हैं, लेकिन उसका कहना है कि हमारे वजह से जीते। एक भी दिन सदर साहब थैंक्स नहीं दिए कि भाई इस पार्टी को थोड़ा सा जिंदा करने के लिए आपका 1% भी हाथ है। लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने लीड लिया था, कोचा दमन में सबसे ज़्यादा वोट आया था, उसका फ़ायदा तो आपको मिला होगा ना विधानसभा चुनाव में? जाहिर सी बात है मिला होगा, जाहिर सी बात है मिला होगा। हमारे लिए मेहनत भी किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम इतना एहसान फरामोश नहीं है कि हम उस बात को भूल जाएं, लेकिन मैं दिल की बात को आपको बता रहा हूँ कि मुझे बहुत टॉर्चर भी लोगों के जरिए किया गया, और फिर लोगों का मैं काम भी नहीं कर पा रहा था। आने वाले टाइम के बारे में लोग बोल भी रहे थे, और सरकार को भी बीजेपी से रोकना था, जिसके चलते हमने जो भी फैसला लिया, हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि हमने ठीक फैसला लिया। क्योंकि अनऑफिशियली लगभग आपको कैंडिडेट एमआईएम ने 1 साल पहले ही कर दिया था, चुनाव से पहले। अनऑफिशियली सिर्फ ऐसा लगता था कि कोचा दमन में आप कैंडिडेट हैं ही, तय हैं। तो उसके बाद जब जगह जगह पे और विधायक आरोप लगाते हैं कि पैसे का लेन देन भी हुआ, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि पैसे देने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, टिकट में पैसा हमारे लिए कोई मानी नहीं रखा। टिकट में कितना दिया होगा? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख ही दिया होगा। आपने दिया था? नहीं, मैंने नहीं दिया। 25 लाख, 50 लाख कोई दिया होगा, लेकिन हमने 10-12 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में, आज से पिछले 3 साल मैंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी इतना रुपया लोगों में हम लोगों की ज़रूरत में हम खर्चा किया। उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। हमसे तो टिकट में पैसा नहीं लिया, और लोगों से सुनते हैं लिया है, तीनों आदमी से। अल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा, बात ये भी आती है कि आप लोग जदयू के टच में भी थे शायद पार्टी बदलने के लिए, तो ऐसी कोई बात है कि जदयू में भी जा सकते थे? देखिए, बहुत जगह ट्राई हुआ, हमसे तो नहीं हुआ, हम तो थे ही नहीं। अच्छा। हम तो कह रहे हैं, अचानक मैं 2 घंटा में फैसला लिया। और लोग थे, जदयू में भी हो सकते हैं, और भी कोई पार्टी में हो सकते हैं, हमसे कोई टच भी नहीं थे। हम 2 घंटा में फैसला लिया। हम तो अख्तर ईमान साहब को बोल दिया कि भाई देखिए, पार्टी को संभालिए, पार्टी का स्थिति ठीक नहीं है। तो उस पर हम अख्तर ईमान साहब ध्यान शायद नहीं दिए, जिसका नतीजा ये वो आज दौड़ दौड़ के लोगों के पास जाते हैं, मीटिंग करते हैं। ये काम अगर शुरू से करते तो ये बात हम लोगों के सामने में नहीं आती। अभी अख्तर ईमान साहब से उसके बाद बात हुई आपकी छोड़ने के बाद? छोड़ने के बाद एक दिन मुलाकात हुई थी,
मेरी समझ से पटना ही के लॉबी में उसका बोली का लहजा ठीक नहीं था। क्या बोला था उन्होंने? अब क्या बोला था उसी से ज़रा पूछ लीजिए कि जो आपको जो बात बोले वहाँ पर लॉबी में, ये बात बोलना शायद अख्तरुल इमान के जैसा महान आदमी को इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए जो बात बोले वहाँ पर। मेरे इंटरव्यू में ये बोले थे कि नज़रें झुक गई थी कुछ लोगों की, तो आपके बारे में कह रहे थे या किसी और के बारे में कह रहे अब वो मुखातिब होकर के हम लोग तीनों एक ही जगह बैठे हुए थे, थे? चारों। जी। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि इजहार साहब को नहीं छोड़ के सबको कहे थे? नहीं, नाम किसी का नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की नज़रें झुक गई थी हमारे पुराने साथियों की जब लॉबी में मिले। नहीं, एक्चुअली उसमें बात ये था कि हम लोग लॉबी में मिले कहाँ। अच्छा। लॉबी में हम लोग बैठ करके मोबाइल देख रहे थे। इसी बीच में अख्तर साहब उधर से आया और बोलने लगा कि अय अंधो, आप लोगों को ज़रा सा देखना चाहता हूँ चेहरा। तो कुछ से कुछ बोलने का मन करता था, फिर सोचे कि वो इस तरह की बात वो बोल दिए। अब हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो झमेला होगा, हम तो खामोश रहेंगे और लोग भी खामोश रहेंगे। अब आपके नए पार्टी में कैसा, क्या एहसास कैसी है, मतलब क्योंकि राजद से जुड़ाव आपका तस्लीम साहब के वक्त भी शायद रहा है, तो क्या पार्टी यूनिट में किस तरीके से पार्टी में एडजस्ट हो पा रहे हैं? अब देखिए, अभी तो हम पैर ही दिए हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जो भी हो रहेगा अच्छा रहेगा। पार्टी की इकाई में कोई बदलाव आएगा? एक खबर ये भी आती है कि आपके बेटे पूर्व मुखिया जो गुड्डू भाई, शायद रियल नाम इम्तियाज़ भाई, वो शायद पार्टी के जिला अध्यक्ष आने वाले दिनों में बन सकते हैं किशनगंज से। नहीं, ऐसा मुझे कोई खबर नहीं है। अब गुड्डू बाबू को अगर करेंगे कुछ या किए हैं कुछ तो हमें जानकारी नहीं है। आपके परिवार भी तो राजद में शामिल हुए हैं ना? राजद में तो हम पहले से थे और आज फिर नए सिरे से हम लोग राजद ज्वाइन किए हैं जो आपके सामने में है। जिला अध्यक्ष बदलने को लेकर कोई बात आपसे? कहाँ अभी जिला बदलने की बात तो शायद नहीं चलती है। कोई बात नहीं। हाँ, जब चलेगी तो देखेंगे। इलाके में अभी जो बाढ़ बरसात में लोग जो परेशान हैं, तो लोगों की ये एक उम्मीद ये है कि आप शायद पार्टी बदले हैं तो आप बेहतर कुछ कर पाएंगे, तो आपको लग रहा है कि कुछ बेहतर कर पाएंगे? दुआ कीजिए इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या कुछ नया आप लोग के पास प्लान किया? नया क्या, वक्त के हिसाब से किया जाएगा। जो करते आयोग की जो बात होती है, जो करते आए हैं, हमारे ख़ानदान के लोग करते आए हैं शुरू से मदद लोगों को। आप लोग दुआ कीजिए कि हम भी कर सकें कुछ। सीमांचल विकास आयोग की एक बात होती है, उसमें आपका क्या कुछ? सीमांचल विकास तो ठीक है, वो भी तेजस्वी यादव जो कह रहे थे। हाँ ठीक है, वो भी बोले हैं कि हम सीमांचल के लिए कुछ खास करेंगे। अब क्या करते हैं देखिए। आपको कोचाधाम सीट जो है, आप पिछले बार देखेंगे आपके खिलाफ जो राजद जिला अध्यक्ष है सरवर भाई, उनके पिता शाहिद साहब चुनाव लड़े थे। आने वाले दिनों में क्या होगा टिकट के लिए? उनके परिवार के पास टिकट जाएगा, आपके पास रहेगा? भाई टिकट का मालिक हम हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, कुछ आश्वासन मिला है हर पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही टिकट का फाइनल करते हैं। जो बेहतर समझेंगे करेंगे, आला कमान लोग। कुछ आश्वासन नहीं मिला है कि आने वाले दिनों में आपको दिया जाएगा? हमसे तो गुफ्तगू करने का मौका नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे 2 घंटे का सिर्फ समय मिला। उसी 2 घंटे में जिन लोगों से मेरा टेलीफोन से रब्ता हुआ, वही सिर्फ बात हो सकी, उसके बाद और कोई बात नहीं सकी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ आपसे पार्टी से बात नहीं हुई थी। आपके जो बेटे हैं जो दुबई में रहते हैं, इफ्तिखार भाई, शायद वो शायद ये पार्टी बदलने को लेकर बातचीत उन्होंने पार्टी से की थी। ये हमारी जानकारी में, चूँकि हमारे बेटा जो इफ्तिखार एसपी है, उससे तेजस्वी यादव से जो वो पहले ही से उसका दोस्ताना ताल्लुक़ था और बहुत पहले से था, स्कूल के ज़माने से ही थे। चूँकि हमारा बेटा का एडमिशन उस ज़माने में लालू यादव जी आरपीएस स्कूल में कराए थे, जब तेजस्वी भी शायद उसी स्कूल में या फिर पढ़ते थे। आरपीएस स्कूल जो दानापुर में है। अच्छा, दानापुर। तो क्लासमेट थे दोनों? तो हो क्लासमेट थे या स्कूल मेट थे। दोस्ती उन लोगों की पहले से है। अब उसकी दोस्ती में हम खलल डालें बाप बन के, शायद मुनासिब नहीं है। उस दोस्ती का कुछ फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा अब ये हमें जानकारी नहीं है। अगर वो लोग अपने तौर पर गुफ्तगू किए हैं तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन करने का मौका कहाँ मिला होगा उसको, या किए भी होंगे तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, अख्तर साहब जो है, मैं इंटरव्यू में ये बोले कि आप चारों में ले जाने वाले, लीड करने वाले शायद जो कि हाट के शाहनवाज साहब रहे होंगे। शाहनवाज साहब से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि और चारों में सबसे छोटे हम हैं और लोग बुज़ुर्ग हैं, तो सब अपनी मर्ज़ी से गए। आपकी क्या राय है कि लीड कौन किया? देखिए, सारे लोगों का कहना है कि हम लोग ठीक हैं, हाजी साहब ऐसा किया। अच्छा। अब हम अगर ना कहें
तो किसको किसको दलील दे के जाए। अब जो हो गया हो गया, जो लीड किए हैं वो सबको पता है। और लोग हमारे आर में अगर कोई आना चाहते हैं तो अब सवाल ये है कि साए में जो आए वो टहनी को टूटना भी नहीं चाहिए। जब तक धूप रहे तो वो साया बन के रहे तो अच्छा है। आप ही लीड किए हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं तो लीड नहीं किया हूँ, अच्छा, लेकिन अगर कोई हमारे वजह से बच जाए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं। किसी और पे अगर तोहमत नहीं लगे तो उसमें शुक्रिया आपका। जो रुकनुद्दीन साहब ने ये कहा था हमसे कि पार्टी बदलने के बाद उनको अलग अलग जगह से कॉल आ रहे हैं, यूपी से, एमपी से, सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के थ्रेट मिल रहे हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? हाँ, कुछ धमकियाँ तो नहीं, लेकिन कुछ अनपार्लियामेंट्री गुफ्तगू टेलीफोन पर अभद्र शब्द बोला जा रहा था, लेकिन अब शांत हो गया मामला। अब इस तरह का कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पर भी तो 3 तरह का आदमी हो गया। एक हमारे जो मुखालिफ थे भाजपा गठबंधन, वो कुछ तुल देने का काम किए, पेट्रोल डालने का काम किया। दूसरी बात है कि जो खांटी MIM थे हैं वो भी हमारे खिलाफ हुए। और कुछ लोग हमारे जो थे उन लोगों को भी गुस्सा आया। मेरी जब बात हुई उन लोगों से तो सबका कहना यही हुआ कि हाजी साहब ती जहाँ चीज़ हमरा तो छिक रहे हो, लेकिन हमरा पूछो सके नो, मतलब आप जहाँ, हम तो आप लोग का साथ में हैं ही, लेकिन क्या हम पूछने से भी गए? तब फिर मैं उसको बताया कि मैं 2 घंटा के अंदर फैसला लिया हूँ। उस 2 घंटा में जितना मोबाइल से टेलीफोन हो सका मैं किया हूँ। हो सकता है आपको नहीं कर सकूँ, क्षमा चाहता हूँ। सब मान के खुश हैं, आज बहुत खुश हैं लोग। ये शिकायत थी जब मैंने बात किया था लोगों से, तो आपके पुराने जो कार्यकर्ता रहे हैं उन्होंने ये कहा था कि एक मीटिंग तक भी नहीं किया हाजी साहब, तो कैसे हम कुछ साथ दें? हाँ, ये सही बात है उसका कि पूछे भी नहीं, क्योंकि वक्त भी नहीं था मेरे पास, मुनासिब भी नहीं थी उस घड़ी में। तो ये हमसे चूक हुई है कि लोगों से नहीं पूछे, लेकिन सब लोग खुश हैं। और वही बस गुस्सा वहीं उतार दिया कि हम लोग को पूछे क्यों नहीं। एक जो बात रहती है, अभी बिजली की समस्या इलाके में बहुत ज़्यादा, इसको लेकर क्या कुछ? बिजली की समस्या रहती थी। अब पिछले परसों 2 दिन पहले भी काफ़ी परेशान हुए हम लोग। आज उसी सिलसिले में मीटिंग रखे थे, सारे पदाधिकारी को बुलाए थे और तकरीबन 1.5 घंटा उस पर हम लोग बहस किए और उसकी बातों को भी सुने। उम्मीद है कि इस तरह से वो बोले हैं, वादा किए हैं कि इस तरह की समस्या नहीं होगी अब। तो मैंने कहा कि जिस दिन अगर हो भी तो आप व्हाट्सएप के जरिए कह दीजिए कि हमारा 2 घंटा 4 घंटा या 1 दिन बिजली नहीं रहेगा। लोग हम लोगों को परेशान भी नहीं करेंगे और वो खुद ब खुद सुन लेंगे, तो वो इत्मीनान हो जाएंगे, व्यवस्था कर लेंगे। क्योंकि आप काफ़ी सीनियर हैं अब, और किशनगंज लोकसभा के अंदर पहली बार अब 4 RJD का विधायक है। मुझे जहाँ तक याद आता तस्लीम साहब के वक्त में भी 4 RJD का विधायक किशनगंज लोकसभा के अंदर नहीं था। तो लोकसभा चुनाव में क्या आप अपनी दावेदारी रखेंगे? भाई, हम लोगों की जन्म पैदा आज हुई है और आज ही हम लोकसभा कैंडिडेट कैसे बन जाएंगे? आप तस्लीम साहब के सीनियर हैं, अलग बात है, लेकिन अभी हमारी पैदाइश हुई है। अभी हमारा सर मुंडन भी समझिए नहीं हुआ, छठी जिसको कहते हैं हम लोग। अब हम बड़ी बड़ी बात को कह करके अपना ज़ुबान को उतना बड़ा लंबा नहीं करेंगे। हम जहाँ हैं खुश हैं, ठीक है। फिर देखा जाएगा, वक्त आएगा तो अल्लाह को जो पसंद होगा वही होगा। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं इस सब बात को सुनकर तब गया था उम्रे में। उम्रे में हर दुआ में भी यही बात अल्लाह से मैं कहा कि या अल्लाह, मेरे हक़ में जो फैसला आपका होगा वो हमें कबूल होगा। हमने ये नहीं कहा कि हमारा पार्टी बदल दीजिए। हमारे पार्टी के सिलसिले में जो आपका फैसला होगा वो मंजूर किए। हम कभी नहीं, अल्लाह ताला से भी ये बात नहीं कहे कि हमारा पार्टी बदलवा दीजिए। जो सही फैसला वो आपको लग रहा है कि सब? अब देखिए, अब सही फैसला अगर किए हैं तो अब तो वही ना करेंगे। अभी तो हमारा जन्म ही हुआ। इन सब के बीच जो कुछ हुआ, पार्टी छोड़ने से लेकर जो ये बातें चल रही थी, इस दौरान कभी ओवैसी साहब या माजिद साहब या हैदराबाद के किसी सीनियर लीडर का आपके पास फ़ोन आया? नहीं, कोई फ़ोन अब तक नहीं आया है। अब तक नहीं आया? अब तक हमारे पास तो नहीं आया है। और विधायक के पास आया होगा तो नहीं कह सकेंगे। आपके बेटों के पास, किसी के पास? नहीं कह सकेंगे उसके बारे में। उसके पास भी नहीं आया होगा, मेरे आने से तो बोलता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाजी इजहार रज़वी साहब, कोचाधामन के विधायक, अभी राजद से विधायक हैं। कुछ दिनों पहले तक AIMIM से थे। आपने सुना क्या कुछ इनका कहना है पार्टी ज्वाइन करने से लेकर छोड़ने तक।